अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजाहिद हुसैन और नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का आज लेक्चर है। जो आज का लेक्चर हमारे पास है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नाम है कंपाउंड। तो हम आज के टॉपिक में कंपाउंड को समझने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड क्या है। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट के मुतालिक पढ़ा था, अगर एलिमेंट्स के मुतालिक आपको याद है तो कंपाउंड को समझना आसान हो जाएगा। जो कंपाउंड होता है ये फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मतलब कि कंपाउंड जो होता है ये एटम्स के मिलाप से बनता है। अब कुछ शर्त होती हैं कि कौन से एटम मिलेंगे तो वो कंपाउंड होगा। नंबर वन, अगर के एटम मिलते हैं सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब कि एक ही किस्म के एटम मिलते हैं, उनका एटॉमिक नंबर है यकसा, तो वो हमारे पास कंपाउंड नहीं होगा। वो हमारे पास जो होगा वो होगा एलिमेंट्स। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एलिमेंट्स एक जैसे एटम्स के मिलाप से बनते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनकी तरकीब भी यकसा होती है। अगर के एटम मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, मतलब कि मुख्तलिफ टाइप्स के एटम आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास बना देते हैं कंपाउंड। यही फ़र्क है एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। अगर सेम टाइप ऑफ एटम मिलेंगे तो वो हमारे पास बनेगा एलिमेंट्स। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का मिलाप होगा तो वो हमारे पास बनेगा कंपाउंड। अगर बात की जाए कंपाउंड की तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कंपाउंड की अक़साम डिस्कस करनी है, मतलब कि दो टाइप्स यहाँ पे मेंशन है। वैसे तो चार अक़साम होती हैं, चार या पांच। यहाँ पे जो मेंशन की गई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दो अक़साम, दो टाइप्स कंपाउंड की यहाँ पे मेंशन है। पहले नंबर पे है आयोनिक कंपाउंड। दूसरे नंबर पे जो कंपाउंड यहाँ पे कंपाउंड की अक़साम मेंशन है वो है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड की बात की जाए तो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, वो होते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकली के नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम एटम है, एक सोडियम एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ये ख़ुद को स्टेबल करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। किसको? क्लोरीन को। क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लोरीन को डोनेट कर देता है, इसलिए हमारे पास NaCl एक कंपाउंड बनता है। अब बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से बनता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास H2O है, यानी कि पानी का एक मालिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इश्तराक होता है, तो हमारे पास क्या बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड। और एक बात यहाँ पे मैं याद रखना कि कोवेलेंट कंपाउंड को मालिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि H2O को पानी का मालिक्यूल भी कहा जाता है। मालिक्यूल को कंपाउंड कह सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड को मालिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है फार्मूला यूनिट। आयोनिक कंपाउंड को कभी हम मालिक्यूल नहीं कह सकते। कंपाउंड की और एक जो बेसिक बुनियाद होती है, बेसिक
इन्हिसार होता है वो फिक्स रेशियो बाय मास ऑफ एन एटम, मतलब कि फिक्स रेशियो ऑफ मास एन एटम। तो देखते हैं कि ये फिक्स रेशियो बाय मास है क्या चीज़ कंपाउंड के मुतालिक। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फिक्स रेशियो बाय मास ऑफ एन एटम्स क्या होता है। जो एटम्स कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना रहे होते हैं उनमें फिक्स रेशियो बाय मास का होना लाजमी है। तो देखते हैं क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैं चाहता हूँ कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाहता हूँ। तो हमें पता है जो कार्बन एटम होता है ये दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होता है। अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान फिक्स रेशियो बाय मास निकालने की कोशिश करूं तो देखते हैं कार्बन रेशियो ऑक्सीजन। अगर बात की जाए कार्बन एटम की तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो हम लोगों ने देखनी है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो हमारे पास जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के दो मालिक्यूल हैं, तो इनकी हम लोग एटॉमिक नंबर इनका देखें तो ओवरऑल वैसे एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16 और दो ऑक्सीजन है तो ये बन जाएगा हमारे पास 32। तो हम यहाँ पे इनकी रेशियो मतलब कि इनका एटॉमिक नंबर पुट करते हैं। हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है और ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो मालिक्यूल होते हैं तो वैसे एक मालिक्यूल का एटॉमिक नंबर 16 होता है, दो का हो जाएगा 32। तो हम लोग इनकी रेशियो निकालते हैं। आगे इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मतलब इनको हल कर सकते हैं। अगर 12 को हम लोग 2 के साथ काटें तो ये हमारे पास आ जाता है 6 और 32 को हम लोग 2 पे डिवाइड करें तो ये बन जाता है हमारे पास 16। मज़ीद आगे भी अगर हम इनको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 6 जो है हमारे 2 पे तकसीम होगा तो ये आंसर आएगा हमारे पास 3। और अगर हम लोग 16 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 8 बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक मालिक्यूल बनाना चाहते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाहते हैं तो हमें 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी और 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन। अगर हम इसको 3 को 30 कर देते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है मिकदार है वो भी 80% करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंपाउंड बन जाएगा। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास H2O की है, पानी की है, जो कि हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन का इश्तराक होता है और ये एक मालिक्यूल भी है। हम इसको आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम लोग कोवलेंट कंपाउंड को मालिक्यूल कह सकते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो देखें तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है एक, हाइड्रोजन के दो एटम हैं तो ये हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन के हैं 16। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक रेशियो 8 आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम पानी का एक मालिक्यूल बनाना चाहते हैं तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिक्स करनी होगी, इनका रिएक्शन करना होगा, तब जाके हमारे पास H2O पानी का मालिक्यूल बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फिक्स रेशियो बाय मास आपको समझ आ गया होगा। आगे जो चीज़ है कंपाउंड के मुतालिक इसी टॉपिक्स के अंदर वो है कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, यानी कि जो कंपाउंड होते हैं उनको केमिकल फार्मूले की मदद से जो है ज़ाहिर किया जाता है। कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। आप लोग लाजमी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखते रहो, आप लोग CO2 लिखो, ये अंडरस्टूड होगा कि ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है।
उसके बाद हम लोग वाटर की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है H2O। वो कहता है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं लिखते, पर मतलब वाटर ना लिखो, सिंपल आप H2O लिखो। ये क्या है, अंडरस्टूड होगा कि ये एक वाटर का कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है CH4 यानी कि मैथीन। वो कहता है मैथीन ना लिखते फिरो, आप CH4 लिख दो। तो ये केमिकल फार्मूला जो है किस चीज़ का है, मैथीन का है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में जो है वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। वो कहता है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड को पूरा ना लिखते फिरो, आप सिर्फ H2SO4 लिखो। ये अंडरस्टूड होगा कि ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो इसको शेयर भी करें। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसी तरह से आपको केमिस्ट्री के मुतालिक नॉलेज फ्राहम करते रहेंगे। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि इंसान जो है ना हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता, कभी ना कभी कोई चीज़ की गलती हो सकती है। थैंक यू।